सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जलमंडल को। जलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी पर विद्यमान जो जल के समूह को सम्मिलित किया जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह है, भूमिगत जल है, वायुमंडल में पाए जाने वाले जो जल है, ये सारे के सारे इसमें क्या है, सभी सम्मिलित हैं। अगला देखेंगे महासागर है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर विद्यमान प्रथम श्रेणी के उच्चावाच को विशाल जो जल राशि है, ठीक है, वो समाहित किए रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। प्रथम श्रेणी में उच्चावाच के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर को भी हम सम्मिलित करेंगे। जैसे देखेंगे, महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है और स्थल भाग की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 840 मीटर की है। ठीक है, कितनी है, 840 मीटर की है। सामान्यतः समुद्र की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, क्योंकि तीन तरफ से स्थल से घिरे जल राशि का समुद्र भी क्या है, संबंध समुद्र कहलाता है। कि अटलांटिक महासागर स्थल से नहीं अपितु चारों ओर से ही किससे घिरे हैं, जल से ही घिरे हुए हैं। ठीक ऐसे ही जब समुद्र स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाता है तो उससे बने जल क्षेत्र क्या कहलाता है, गल्फ, जिसको हम खाड़ी कहते हैं। जैसे कि मन्नार की खाड़ी है। किसी सागरीय जल क्षेत्र का भाग जब दो तरफ से स्थल से घिरा हो, एक तरफ टापुओं के समूह से घिरा हो, उसको हम क्या कहेंगे, बे कहते हैं। जैसे कि बे ऑफ बंगाल है। सागर के मध्य छोटे छोटे स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरे हुए होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। जैसे ये कोई जगह है, इसकी चारों ओर क्या है, जल है, और ये बीच में छोटा सा जगह है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। किसी स्थल भाग का तीन तरफ, जैसे ये भाग है ना, जैसे ये इंडिया का है तो ये साउथ एरिया है ना, ये दक्षिणतम भाग है। इधर क्या मिलेगा हमको, बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है, अरब सागर है। तो ये तीन, और इधर नीचे मिलेगा हिंद महासागर। तो ये तीन तरफ से क्या है, तो तीन तरफ से जल से घिरे हुए हैं। जो तीन तरफ से जल से घिरे हुए होते हैं वो स्थल भाग रहते हैं। ठीक है, ये स्थल भाग है, इसके तीनों तरफ क्या है, जल है। तो ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे कि हमारा भारत का प्रायद्वीप। ठीक है, और सागरी दलदली भूमि को रण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कच्छ का रण कहते हैं। नदियों द्वारा सागर तटीय क्षेत्रों में निक्षेप द्वारा बनी स्थलाकृतियां क्या कहलाती है, ये डेल्टा कहलाती हैं। जैसे नदियां द्वारा जो सागर है, ठीक है, नदियां ये यहाँ पर जो निक्षेपित करती है और यहाँ पर जाकर समुद्र में ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है, वो निक्षेपण वाला जो क्षेत्र है, जो नदियां द्वारा सागर के तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर ये क्या कर देती है, निक्षेपित कर देती है। यही बनी स्थलाकृतियां ही क्या कहलाती है, तो ये बनी स्थलाकृतियां डेल्टा कहलाती है। सागर क्षेत्रों में अंदर तक नदी जल द्वारा निक्षेपित पदार्थ से बनी स्थलाकृति ये क्या कहलाती है, तो एस्चुअरी कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रशांत महासागर को। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई पूछा जाएगा 4280 मीटर की है। इसके उत्तर में बेरिंग जल संधि एवं आर्कटिक महासागर है, जबकि दक्षिण में क्या मिलेगा, अंटार्कटिका है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं पूर्व में क्या है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। ठीक, देखो जैसे कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप समझते होंगे, ये पूर्व का हिस्सा हो गया, ये पश्चिम का हिस्सा है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, तो पश्चिम हिस्से में जैसे पश्चिम में क्या मिलेगा, तो पश्चिम, ये पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी। इसी तरह पूर्व में क्या मिलेगा हमको, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर के पूर्व की ओर स्थित है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो ये त्रिभुज के आकार में है। ठीक है, इस तरह से त्रिभुजाकार स्थिति में विद्यमान है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के मध्य महासागरीय कटकों का क्या है, इसमें अभाव है। ठीक है, और अल्बाट्रास, ठीक है, अल्बाट्रास पठार प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट अगला देखेंगे प्रमुख गर्त, जैसे कि मेरियाना गर्त है, केरमाडेक गर्त है, और एल्यूशियन गर्त, क्यूराइल ये जापान गर्त, फिलिपाइन गर्त, अटाकामा गर्त, रिक्यू गर्त, ये सभी कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में। इसके द्वीप देखेंगे, प्रमुख द्वीप जैसे जापान, फिलीपींस, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, एल्यूशियन द्वीप, ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप व चिली द्वीप, ये सभी के सभी कहाँ पर स्थित है, तो ये सभी प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर की धाराएं, कौन कौन सी धाराएं हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर में, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए सुसीमा धारा है, ठीक है,
क्यूराइल है, उत्तरी प्रशांत सागर है, ठीक है, क्यूरोशियो भी है और उत्तरी विषुववृत्तीय धारा है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये 0 डिग्री वाली लाइन है, भूमध्य रेखा है, ठीक है। इसके दोनों तरफ मिलेंगे ना प्रशांत महासागर, तो ये आप देख पा रहे होंगे अलास्का धारा यहाँ पर है, ये अलास्का धारा, ये क्यूराइल है, ठीक है, ये उत्तरी प्रशांत धारा है और ये क्यूरोशियो है, ठीक है, ये क्या है, क्यूरोशियो है। जो धाराएं क्या होती है, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर की जो जल है, यहाँ का जो क्षेत्र होता है, ये हिस्सा क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है, ये हिस्सा क्या होता है, तो गर्म होता है। तो यहाँ पर जो जलधारा उत्पन्न होगी, है ना, और ये क्या करेगी, ऊपर की ओर जाएगी, है ना, ध्रुवों की ओर जब जाएगी तो ये क्या होगी, ये जो जलधारा है जो यहाँ महासागर भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होगी और इधर ध्रुवों पर जाएगी, वो कैसी होगी, गर्म होगी। और जो इधर से आएगी और कहाँ पर, ये भूमध्य रेखा की ओर जो आएगी, वो धारा कैसी होगी, ठंडी होगी, ठीक है। तो इस एरो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी गर्म जलधारा है। यहाँ पर देखिए दक्षिण विषुववृत्तीय धाराएं हैं, दक्षिणी प्रशांत धारा है और पश्चिमी वायु प्रवाह है, ये इस तरह से चलती है, ये पश्चिमी वायु प्रवाह। यहाँ पर देखिए पेरू है, ठीक है, पेरू धारा है, एल नीनो धारा है, ठीक है, एल नीनो धारा है ये। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, तो ये उत्तरी अमेरिका, ये ठीक है, और ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, ठीक। और ये जो देख पा रहे हैं ये क्या है, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर इसके पूर्व में स्थित है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में क्या है, तो प्रशांत महासागर स्थित है, ठीक है। इसके पश्चिम में क्या मिलेगा, तो एशिया है। यहाँ पर देखेंगे फिर नेक्स्ट हम अटलांटिक महासागर को देखेंगे। अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड व आर्कटिक महासागर है, जबकि दक्षिण में क्या है, तो अंटार्कटिका महासागर है। पूर्व में क्या मिलेगा हमको, पूर्व में मतलब इस ओर क्या मिलेगा हमको, यूरोप मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा, ठीक है, यूरोप ऊपर में, अफ्रीका नीचे की ओर है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के पूर्व में है अफ्रीका और यूरोप, ठीक है, अफ्रीका और यूरोप है। अटलांटिक महासागर की आकृति किस आकार में है, तो ये इस तरह से एस आकार में है, ठीक है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, ठीक है, इसको सबसे व्यस्ततम महासागर कहा जाता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के मध्य में मध्य अटलांटिक कटक स्थित है, इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है, ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ है, ठीक है। तो उत्तर से कहाँ पर है, तो दक्षिण की ओर है। उत्तरी कटक को हम किसको, तो डॉल्फिन कटक कहते हैं और दक्षिणी कटक है, ठीक है। यहाँ पर जो दक्षिणी कटक है उसको क्या कहते हैं, तो चैलेंजर डीप, ठीक है, इसको चैलेंजर कटक या फिर चैलेंजर डीप कहते हैं। फिर देखेंगे टेलीग्राफिक पठार कहाँ पर स्थित है, अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। अटलांटिक महासागर के सबसे बड़ा सीमांत सागर कौन सा है, कैरिबियन सी है, ठीक है, कैरिबियन सागर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त पूछा जाएगा तो कौन सा है, प्यूटोरिको है, ठीक है, प्यूटोरिको गर्त है। अन्य गर्त साउथ साइड बीच गर्त है, रोमसे गर्त है, ये सभी के सभी अटलांटिक में ही स्थित है। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर ग्रेट बैंक है, जॉर्जेस बैंक है, सेंट पेरे बैंक है, विल द्वीप बैंक है और कौन सा है, डागर बैंक। ये प्रमुख मत्स्य बैंक है के प्रमुख द्वीप जैसे कि एजोर्स द्वीप है, पाइको द्वीप है, केप वर्डे द्वीप है और सेंट पाल है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप, आइसलैंड, ये सभी अटलांटिक महासागर पर स्थित है। फिर देखेंगे हम हिंद महासागर। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिका, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में क्या है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे इसे हम क्या कहते हैं, तो इसको अर्ध महासागर भी कहा जाता है, ठीक है, अर्ध महासागर कहते हैं हम इसको। और हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है, 4000 मीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के कारण हिंद महासागर की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के किस आकार में है, ये तो इस तरह से एम आकार की स्थिति में है। सुंडा गर्त है, मॉरिशस गर्त है, ओप गर्त है, डायमेटिना गर्त है, ठीक है, और अमीराटे गर्त, ये सभी के सभी स्थित है। अगला देखेंगे फिर हम मेडागास्कर, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार द्वीप है, मॉरिशस है, ठीक है, और क्या है, जंजीबार है, मालदीव है, सनसेल्स है, डियागो गार्सिया, कोको द्वीप, ये सभी प्रमुख द्वीप है। फिर आएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है। जैसे हम समझ पाए थे कि उत्तरी ध्रुव कहाँ पर हमको मिलेगा, ये हम देख पा रहे थे, ये है हमारा भूमध्य रेखा, ठीक है। यहाँ पर कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, मकर रेखा नीचे पर 23.5 डिग्री दक्षिण में मिलेगा। यहाँ पर 90 डिग्री इस एरिया में, इस क्षेत्र में क्या होता है, ध्रुव होता है। तो आर्कटिक महासागर ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, ये पूर्व है और ये पश्चिमी हिस्सा है। तो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है
आर्कटिक महासागर यह सबसे छोटा महासागर है। इसकी औसत गहराई लगभग कितनी है, तो 3500 मीटर है। विश्व में सर्वाधिक चौड़े महाद्वीप, ठीक है, भग्न तट इसी महासागर पर स्थित है। इस महासागर में फेरी आइसलैंड वन क्षेत्र तथा ईस्ट जोन माइन वन क्षेत्र है और सेलेबीज सागर इसी महासागर में स्थित है। महासागरीय गर्त देखेंगे, ये महासागरों के सबसे गहराई वाले हिस्से हैं। इसकी औसत गहराई पूछा जाए 3 से 5 किलोमीटर की है। विश्व में कुल महासागरीय गर्त 57 है। इनमें से 32 प्रशांत महासागर में है, 19 अटलांटिक महासागर में है, 6 हिंद महासागर में स्थित है। मैरियाना गर्त कहाँ मिलेगा, प्रशांत महासागर में। 11,022 मिडनाउ ये भी प्रशांत महासागर में है। टोगा प्रशांत महासागर में स्थित है। 10,882 मीटर गहरा है ये, ठीक है। और प्यूरोटिको ये भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सैंडविच कहाँ स्थित है, ये भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सुंडा हिंद महासागर में स्थित है। जावा हिंद महासागर में ही स्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मेरियाना, ठीक है। इसकी गहराई पूछा जाता है तो 11,022 मीटर ये गहरा है, ठीक है। फिर देखेंगे रोम से, ये कहाँ पर स्थित है। सैंडविच हमने देखा अटलांटिक महासागर में, शुंडा हिंद महासागर में, जावा भी हिंद महासागर में है। रोम से कहाँ है, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। महासागरीय धाराएं देखेंगे, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के प्रवाह को हम महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर हम 2 भाग में बांट सकते हैं, गर्म जलधारा, दूसरी ठंडी जलधारा है। जो धाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहीं वहाँ का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे समझेंगे हम, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, जो धाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती है वे धाराएं जिन क्षेत्र में चलती है वहाँ का तापमान क्या होता है, तो बढ़ जाता है। जैसे हम समझ पा रहे थे ये है, ठीक है। यहाँ से हम देख पाएंगे ये हो गया भूमध्य रेखा, तो ये क्या है, 0 डिग्री लाइन है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ तक जाएंगे तो 90 डिग्री का मिल जाएगा हमको, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ध्रुव है। तो जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो क्या होती है, हम उच्च अक्षांश से, ये उच्च अक्षांश से 90 डिग्री, भूमध्य रेखा क्या है, 0 डिग्री है। तो उच्च अक्षांश से हम निम्न अक्षांश की ओर आएंगे तो क्या होगा, तापमान घटने लगेगा। और जब हम 0 डिग्री मतलब निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो तापमान वहाँ का क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, तापमान अधिक होता है। तो ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे, जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे, 0 डिग्री से उच्च मतलब 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो वहाँ के तापमान बढ़ने लगेगा। जैसे देखेंगे शीतकालीन धाराएं, मतलब कि ये ठंडी धाराओं का होगा। यहाँ पर देखेंगे शीतकालीन धाराएं हिंद महासागर वाली, ये पछुआ पौने, ठीक है। ये अगुलहास, ये मेडागास्कर धारा है, दक्षिणी विश्ववित्तीय धाराएं हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो एरो का निशान आप देखेंगे, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा है, ये क्या है, भूमध्य रेखा है। और ये उत्तर पूर्वी धाराएं हैं, ये क्या है, उत्तर पूर्वी धाराएं हैं। ये क्या है, मानसून प्रवाह है, ठीक है। तो जो धारा भूमध्य रेखा की ओर से उत्पन्न होगी और इधर ध्रुवों की ओर आएगी वो गर्म जलधारा होगी, और जो यहाँ से उत्पन्न होगी और कहाँ जाएगी, भूमध्य रेखा की ओर जाएगी, है ना। इस तरह का आप एरो देखेंगे। वो जलधारा कैसी होगी, तो वो जलधारा ठंडी होगी, ठीक है। कि हिंद महासागर की जलधाराएं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा गर्म है। प्रति विश्ववित्तीय धारा जो विश्ववित्त के पास उत्पन्न होगी गर्म ही होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून जलधारा ये भी गर्म है, ठीक है। फिर देखेंगे मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, अगुलहास, ये सभी के सभी गर्म जलधाराएं हैं। ठंडी जलधारा ये हिंद महासागर की ये जलधाराएं हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और पश्चिमी पवन प्रवाह जलधारा, ये दोनों के दोनों क्या है, ठंडी है। इसी तरह से देखेंगे हम अटलांटिक महासागर की जलधाराएं जो गर्म और ठंडी है, ये काफ़ी पूछा जाता है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है, कहाँ पर है, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ब्राज़ील जलधारा फ्लोरिडा ये कैसी है, गर्म है। उत्तर अटलांटिक धारा है, दक्षिण विश्ववित्तीय जलधारा है, उत्तरी विश्वरेखीय जलधारा है, एटिलीज जलधारा है और प्रति विश्ववित्तीय जलधारा, ये सभी के सभी गर्म जलधारा है। ठंडी देखेंगे तो कैनरी है, बेंगुएला है, ग्रीनलैंड है, लैब्राडोर है, ठीक है, अंटार्कटिक है और अटलांटिक है और है फॉकलैंड। ये सभी के सभी जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं। ये कहाँ पर मिलेगा, अटलांटिक महासागर में, और अटलांटिक महासागर की ये सभी के सभी गर्म जलधाराएं हैं।
नेक्स्ट आएगा महाद्वीप, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं हम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।